जी सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश सिंह। कैसरगंज लोकसभा में अभी जनता क्या चाह रही है? बस मोदी। जी तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं है हमारे यहाँ। छोटी सी अफवाह उड़ाई गई थी कि ब्राह्मण भाजपा से कट रहा है। आप कहीं भी किसी भी गांव में जाके पूछिए, कोई भी ब्राह्मण भाजपा से कट नहीं रहा। सब शुरू से भाजपा ही रहे, आज भी हैं। भाजपा के नाम पर कोई भी हो। अब बेस क्या है ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन भाजपा को देंगे ये सब बताएंगे, लेकिन 90% और यहाँ भाजपा को ही है। आज हम मौजूद हैं कैसरगंज लोकसभा में और हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव जारी है। तो इनसे पूछते हैं कि इनके दिल और दिमाग में लोकसभा को लेके क्या चल रहा है। तो चलिए आज बातचीत करते हैं इनसे। जी सर, आपका नाम क्या है? ब्रजेश सिंह। आप कुछ बताइए कि कैसरगंज लोकसभा में अभी जनता क्या चाह रही है? बस मोदी। मोदी चाह रही है जी। और बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी ठीक है। अब हम मोदी को जानते हैं, बाकी उनको नहीं जानते। नहीं, लेकिन ऐसा जो है हम सुना मोदी के नाम पे वोट दे रहे इस हैं। बार जो कैसरगंज में जो तगड़ी लड़ाई चल रही है वो भाजपा और सपा के बीच में है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे बात हम तो मोदी में है, बस मेरे तरफ से। अच्छा जी सर, आपका नाम क्या है? मुझे दिलीप सिंह कहते हैं, मैं ग्राम पंचायत शेरखा का प्रधान हूँ। जी जी, थोड़ा और कुछ बताएंगे इस गांव के बारे में? ये हमारा बहुत ही सम्मानित गांव है ब्लॉक का। मतलब हमारे गांव में एक समय था जब 85% लोग नौकरी करते थे। आज भी मुख्यमंत्री के OSD और हवाई जहाज़ उड़ाने वालों को प्रशिक्षण देने वाले अधिकारी और ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर आज भी हमारे गांव मौजूद हैं। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव को लेकर अभी क्या कहना चाहेंगे? ये है कि देश हित में हमारा गांव मोदी का समर्थक है, मोदी को वोट करेगा। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट कर रहा है इस बार? अब देश हित कह लीजिए या ये कह लीजिए कि हम लोग पूर्ण रूप से हिंदू का गांव है। हमारे गांव में एक भी मुस्लिम नहीं है। तो हम लोग सनातन प्रेमी अपने हम जो भाजपा की सरकार ने जो मंदिर बनाया और सनातन धर्म की रक्षा की हम लोगों के लिए के मन में, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात। अच्छा, और जो यहाँ पे बातें चल रही थी कि जो है सपा और भाजपा के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है कैसरगंज में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई तगड़ी लड़ाई नहीं है, वो सपाइयों का वहम है केवल। वोट एक तरफा यहाँ भाजपा के हैं। और ये जैसे एक छोटी सी अफवाह उड़ाई गई थी कि ब्राह्मण भाजपा से कट रहा है। आप कहीं भी किसी भी गांव में जाके पूछिए, कोई भी ब्राह्मण भाजपा से कट नहीं रहा है। अच्छा जी हाँ, लेकिन सब ऐसा भाजपा के साथ। जब हम लोग कवर करने गए रायबरेली में, तो वहाँ पे जो है पंडित जो हैं वो ज्यादातर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या स्थिति है अभी? मतलब हमारे यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी भी नहीं है, जी, तो जी। कांग्रेस का कोई अस्तित्व भी नहीं है हमारे यहाँ। जो है यहाँ पे भाजपा ने टिकट सांसद जी के बेटे को दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत देरी से दिया, तो क्या उनको चुनाव प्रचार में दिक्कतें नहीं आई होंगी? कोनो दिक्कत नहीं, तो बहुत प्रचलित नेता के लड़के हैं। हाँ, कोई कमजोर पार्टी नहीं। यहाँ की जनता एक और बात कहती है कैसरगंज की कि यहाँ पे दबदबा है। दबदबा मतलब क्या समझ सकते हैं आप? कुछ बताएंगे इस बारे में? दबदबा यहाँ कोई नहीं। हाँ, सब शुरू से भाजपा ही रहे, आज भी हैं। भाजपा के नाम पर कोई भी हो। अच्छा, मुद्दा क्या है? थोड़ा एक दो मुद्दा मुझे गिनाइए। अगर आप वोट कर रहे हैं भाजपा को, इस साल आप लाना चाहते हैं देश में भाजपा को, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं दो तीन कि आप उसी वजह से बीजेपी को ही चुन रहे हैं? अब मुद्दा जैसे इनके सरकार में कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हर चीज़ बराबर सुविधा है। नहीं, लेकिन जब और लोगों से बातचीत की तो उनसे पता चला कि बीजेपी की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मामला है, दिक्कत है। तो आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? हम तो शुरू से भाजपा ही हैं, भाजपा ही कर दिया हुआ है। आप भाजपा ही हैं, ठीक है। मुद्दा बताइए, किस पे वोट करना चाहेंगे? किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अब सपोर्ट का इनके उम्र महंगाई थोड़ा बहुत तो है ही है, जी। लेकिन चाहे जी की सरकार रही, महंगाई तो हर उम्र रही। ऐसा क्या है कैसरगंज में, कैसरगंज की जनता में जो भाजपा को पसंद करती है? कि जो काम भाजपा ने किया देश हित में, जैसे धारा 370 खत्म किया, जी जी नागरिकता कानून लाए, जी जी शरणार्थी के यहाँ अपने ही जो है वो बनाए, जी जी। हाँ, पनाह दे कर उनका नागरिकता दें। तो ये ऐसे असंभव मुद्दे जिनका बाबा साहब संविधान में नहीं रखा चाहत रहे, उनका जो है जैसे धारा 370 अस्थायी बदले जाने वाली धारा उन्होंने लिखा था, और उस पर जो है इन्होंने सक्रियता दिखाई, और कोई पार्टी का नहीं कहीं पहुँच रही। तो देश के हित के लिए जो काम ही लोग
प्रदेश में है तो योगी जी जो है आतंकवाद के खिलाफ बहुत बोल्डली निर्णय लेन हाँ ये तरीके से जो है और कोई पार्टी के नहीं पैसे हाँ राशन मिले सर। आपका नाम क्या है? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह जी, बताइए और क्या मुद्दा है कि यहाँ के लोग बीजेपी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? असल में जो हम लोग का गांव, हम लोग जितने देर से बड़े हुए जी। हमेशा से भाजपा को वोट दे रहे हैं। अच्छा और दूसरी बात, हम संघ से भी हैं। अच्छा और ये है कि मुद्दा यहाँ पे उनके ब्रिजभूषण के नाम पे वोट नहीं दिया जा रहा। अच्छा जो प्रधानमंत्री का फेस देख के उनको वोट दिया जा रहा है। और दूसरी बात, जब सपा सरकार थी तो हमारे घर की लड़कियां या कोई पढ़ने जा रहा था तो उनका मतलब मुस्लिम द्वारा बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था, उनको हु किया जा रहा था। अच्छा, दिक्कतें थी काफी। दिक्कतें थी। अच्छा। और लेकिन जब से ये सरकार आई तो भले कुछ ना हुआ हो, लेकिन प्रशासन व्यवस्था और महिलाओं के लिए बढ़िया व्यवस्था की गई है। अच्छा इसीलिए हम भाजपा को वोट देना चाह रहे हैं। बाकी जो हर सरकार में महंगाई बेरोजगारी तो बढ़ती रहती है। अभी 60,000 टीचर वैकेंसी हुई, मतलब 6,000 हम ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं बहराइच में। जी जी। वहाँ पे स्टाफ आए कम से कम 6,000 परमानेंट। नर्सिंग की बहुत सारी भर्तियाँ हुई, बहुत सारे भर्तियाँ हुई हैं, लेकिन आदमी उसको इग्नोर कर रहा है। जैसे अब कोई भी चीज़, आप कोई कंपटीशन में जाएंगे तो जब तक कंपटीशन बीट नहीं करेंगे नौकरी कहाँ से मिलेगी। जी। लेकिन आदमी कंपटीशन बीट नहीं करना चाह रहा, वही घूस दे के हो जाना चाह रहा है। लेकिन भाजपा में तो ये भी कहा गया ना कि परीक्षा रद्द करा दी जा रही है, तो बच्चे कैसे आगे अब बढ़ेंगे? परीक्षा रद्द कराने का मेन कारण पेपर लीक हो जा रहा। जो पहले माफिया वो भी थे, भाजपा के उसमें हो रहा है तब भी। पहले के जो माफिया थे, जैसे वो पैसा देते थे और पेपर सॉल्व करा देते थे, लेकिन वो बात दबा दी जाती थी। अब इसमें हमें लग रहा है कि कानून बनाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है, पेपर लीक तो हो रहे हैं, लेकिन फिर उनको दोबारा बुला के ज्वाइन भी कराया जाए, पेपर फिर से कराया जाए। इसमें थोड़ा बहुत कमी तो है, लेकिन अब वो सरकार में उसमें बदनामी भी हो रही, थू भी हो रही सरकार की। तो हो सकता है सरकार जो सुधार करे, लेकिन वैकेंसियाँ तो निकल रही हैं और वैकेंसियाँ हो भी रही हैं बिना एक पैसे के। हमारे हॉस्पिटल में पहले वैकेंसी होती तो 5-6 लाख 7 लाख घूस देकर आदमी होते थे। अब जो नए स्टाफ आए हैं आयोग से, लोक सेवा आयोग से, एक भी रुपए का उन्होंने पैसा, एक भी रुपया किसी को नहीं दिया, डायरेक्ट आए हैं। उनकी 80,000 सैलरी है, सब कुछ है। और यही अगर अदर सरकार में होता तो अच्छा खासा घूस चलता, जो बड़े आदमी होते वही होते। बहुत सारे राजस्थान के आए हैं, पांडुचेरी के आए हैं, मध्य प्रदेश के आए हैं, अदर स्टेट के भी आए हैं, लेकिन कोई एक रुपया किसी ने नहीं दिया, घूस नहीं पड़ा। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस का क्या हाल है अभी, कुछ बताइए। स्कूल यहाँ पे जो है बहराइच में एक KDC है, तो वहाँ पे तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, वो सरकारी कॉलेज है, अच्छे से परीक्षा होती है। यहाँ पे जो हमारा हुकुम सिंह है गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी वहाँ पे भी अच्छा खासा चल रहा है। प्राइवेट कॉलेज सरदार पटेल है और भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सरदार पटेल, हुकुम सिंह दोनों ये इंटर कॉलेज हैं। ग्रेजुएशन के लिए बच्चे बहराइच जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए। और नज़दीकी अगर कोई कॉलेज बन जाए तो भी मतलब पूरा मिला के है कि बीजेपी को ही आप लोग जो है वोट दे रहे हैं। हम यहाँ लोग से शुरू से कैसरगंज जो है बीजेपी को ही आगे बढ़ाएगा। अब कैसरगंज की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने गांव की बात कर। अच्छा जी। हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। हम सबका तो ठेका लेकर। आपका गांव कैसरगंज में ही तो आता है। हाँ, कैसरगंज में आता हाँ, तो आप कैसे, हाँ है। अच्छा। लोकसभा हमारा कैसरगंज है और विधानसभा हमारा पयागपुर है, लेकिन हम अपने गांव की बात कर रहे हैं। हमारा जितना गांव, और बड़ी राजनीति तो हम करते नहीं, वो प्रधान जी करते हैं, प्रधान जी जाने। लेकिन हम अपने गांव के जिम्मेदार हैं। 10-20 वोट भले सपा पा जाए, जिससे उनको कुछ जो है सेलेक्टिव आदमी है जो मतलब पार्टी से जुड़े हो, तो वो अपने परिवार का दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन 90% वोट यहाँ भाजपा को ही मिलेगा। अच्छा। अब बेस क्या है ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन भाजपा को देंगे, ये सब बताएंगे। अच्छा ठीक।